में एक और धर्म नगरी, एक पुनीत स्थान जहाँ पर लोग अब तो दूसरे कारणों से भी जाने लगे हैं। नहीं तो लोग अपने धार्मिक कार्यों से अधिक जाते थे। मैं आप लोगों को हरिद्वार लेकर चलता हूँ और वहां से एक छोटी सी बच्ची जो उम्र में शायद यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सब से बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो काव्य पाठ है, जो साहित्यिक रुचि है और जो उसकी कविताएं हैं, वो उसकी उम्र से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा बड़ी है। मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में छोटी बिटिया कवियत्री वृंदावानी वृंदावन। हरिद्वार से जुड़े और अपना काव्य पाठ करके हम्म, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। वृंदा बिटिया, स्वागत है। ठीक। श्री आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम हम्म, मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से मैं वृंदा आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। 2 पंक्तियों से अपनी कविता की ओर बढ़ूंगी कि सुगंध बहे हर दीपक से हर हृदय बने अयोध्या धाम। कि सुगंध बहे हर दीपक से हर हृदय बने अयोध्या धाम, भूल मिटे कलुष का बंधन, बस गूंजे जय श्री राम, बस गूंजे जय श्री राम। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज उस गली में जहां ना कोई त्योहार है और ना कोई दिवाली मनाई जाती है। देखिएगा कि जहां खुशियों की रोशनी कभी ना आई, कि जहां खुशियों की रोशनी कभी ना आई और जीवन की थाली में बस भूख समाई। कि जहां खुशियों की रोशनी कभी ना आई और जीवन की थाली में बस भूख समाई, वहां एक बच्चा जिम्मेदारी के कदमों से चलता, हाथों में मिट्टी आंखों में छोटे छोटे सपने बुनता। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम में बीतता उसका दिन। कि सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम में बीतता उसका दिन। भूख का दर्द, थकान की लकीरें, बस यही उसका जीवन संगी। यहाँ खेल और हंसी के पल कभी ना आए, कि जहाँ खेल और हंसी के पल कभी ना आए और बचपन की खुशियां बस सपनों में समाए। कि वो नहीं जानता कि दिवाली क्या होती है, वो नहीं जानता कि दिवाली क्या होती है। ना पटाखों की गूंज, ना मिठाइयों की महक होती है। उसके लिए त्योहार बस मेहनत का नाम। कि उसके लिए त्योहार बस मेहनत का नाम, रोटी की तलाश और माँ के चेहरे की मुस्कान। शाम को जब लौटता, थकावट होती उसके कंधों पर भारी। कि शाम को जब लौटता, थकावट होती उसके कंधों पर भारी। जेब में बस 2 सिक्के पर आंखों में उम्मीद की हल्की किरण प्यारी। माँ पूछती, बेटा आज देर क्यों हो गई। कि माँ पूछती, बेटा आज देर क्यों हो गई। वो हंसकर बोला, माँ रोटी लाया हूँ, थोड़ा कमा कर आया हूँ। माँ कहती, आज दिवाली है बेटा। माँ कहती कि आज दिवाली है बेटा। वो पल भर को ठहर जाता है, कि वो पल भर को ठहर जाता है, कि वो पल भर को ठहर जाता है। दिल में हल्की धड़कन, आंखों में अनगिनत सवाल लाता है, फिर मुस्कुराता और कहता है, तो चल माँ, तेरे दिए में आज तेल डाल देता हूँ। कि फिर पुरानी मिट्टी का एक दिया उठता है, कि पुरानी मिट्टी का एक दिया उठता है जिसकी दरारों में गरीबी बसी हुई है, पर जब उसमें लौ जलती है तो रोशनी जगमग उठती है। हवा बेहिसाब चलती है, कि हवा बेहिसाब चलती है, पर बत्ती भी जिद्दी है। कि बत्ती भी जिद्दी है, ना ही वो बुझती है। बच्चे की हथेलियां कांपती हैं, कि बच्चे की हथेलियां कांपती है, पर साहस की गर्मी साथ है। माँ की आंखों में आंसू हैं, पर स्नेह का उस पर हाथ है। छोटी मुस्कान, थकी हथेलियां, प्यार भरा आलिंगन है। कि छोटी मुस्कान, थकी हथेलियां, प्यार भरा आलिंगन है। कि यही है त्योहार, कि यही है त्योहार, कि यही है त्योहार और सच्ची रोशनी का संगम है। यही सच्ची रोशनी का संगम है, यही सच्ची रोशनी का संगम। बहुत सुंदर धन्यवाद। बेटा, बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया। सही बात है, वही पहचान सकता है इसकी खुशबू और परेशानी। जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती, सॉरी। बहाल सर कुछ बोलना चाहते हैं शायद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार की बेटी बिटिया का ये सराहनीय पंक्ति मुझे बहुत ही काफी अपने दिल में आत्मसात हुआ और मैं यही कहना चाहूंगा कि बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो यह उस विषय को लेकर जो प्रासंगिक, जो अंतरात्मा तक आपने अपनी बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही आह्लादित हूँ और इससे ज्यादा अब क्या बोलें। और मैं यही कहना चाहूंगा और
मैं अपनी बात बिना बिना मात्रा का 2 शब्द कहना चाहूंगा। बिना मात्रा, कोई मात्रा नहीं है कि लसत कमल दर इक कर मह खरग अपर कर चम चम चमक। ये शब्द मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर पल भजत अमर वर अज हर जगत बदर सम रह कर तलगत। ये आप के जो भावनाएं हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं अपनी बात करूंगा जी। बहुत सुंदर, और इतने सुंदर भावोन्नति के लिए और अपने विचारों के लिए वृंदा बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशीष की वो अपने जीवन में ऐसे ही रचनाएं प्रस्तुत करती रहें, और हर एक मंच का और अपने परिवार का नाम यूं ही रोशन करती रहें, और तमाम विसंगतियों से जूझते हुए अपने निजी जीवन में और साहित्यिक जीवन में तमाम आकाश भर ऊंचाइयां छुएं। मैं इस साहित्यिक गंगा के इस गंगा प्रवाह को और आगे बढ़ाता हूँ। सिंहगढ़ मध्य प्रदेश, आदरणीय नीतू धाकड़ अंबर जी, स्वागत है महोदय आपका। मंच को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरी आवाज आ रही है? सुरेंद्र सर आ रही है। हाँ, आज दीपावली के स्वरूप पर मैंने मतलब भारी दीपक हम सब जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन दीपावली को हम कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं और खुद को और निखार सकते हैं, तो मैंने इसी पे अपनी रचना लिखी है। तो आशीर्वाद दीजिएगा, और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जलाओ दीप ये मन के, दिवाली तब ये आएगी। जलाओ दीप ये मन के, दिवाली तब ये आएगी। मिटाओ अंधकार अपना, दिए की रोशनी आएगी। सफाई घर की नहीं, सफाई मन की चाहिए। सफाई घर की नहीं, अब सफाई मन की चाहिए। कपड़े दाग हो चाहे, कपड़े दाग हो चाहे, चरित्र बेदाग चाहिए। कपड़े दाग हो चाहे, चरित्र बेदाग चाहिए। दिवाली पर वो मकड़ी के घर को तुमने सुलझाया था। तुम्हारे अंदर के सवालों को तुमने भी सुलझाया था। फर्क इतना है कि तुमने अभी खुद को नहीं जाना। फर्क इतना है कि तुमने अभी खुद को नहीं जाना। राम इसलिए राम हुए, उन्होंने खुद को है जाना। राम इसलिए राम हुए, उन्होंने खुद को ही जाना। अब मैं गौर चाहूंगी इन पंक्तियों पे। रावण को तो हमने यूं ही बड़े मन से जलाते हैं। जरा अपने मन के रावण को क्यों ना हम जलाते हैं। क्यों रखते हैं मुखौटे आज भी रावण के जैसे हम। क्यों रखते हैं मुखौटे आज भी रावण के जैसे हम। बातें तुम बहुत ये राम की तो राम करते हो। बातें तुम बहुत ये राम की तो राम करते हो। अब जो लोग अपनी तारीफ करते हैं, तो उनके लिए मेरी जो लाइनें हैं। मिठाई सब में बांटी है, यही तुम खुद बताते हो। मिठाई सब में बांटी है, यही तुम खुद बताते हो। मगर चुगली की बातों को तो तुम कानों में कहते हो। क्या कहूँ अब यही तो ही तुम्हारी आदतें यूं है। इस दिवाली तुम को क्यों ना खुद को श्री राम बनाते हो। वनवासों की राहों में राम ने राहतें की है। मैं इन पंक्तियों पे गौर चाहूंगी। वनवासों की राहों में राम ने राहतें की है। बताओ तुमने भी कोई राह देखी है। तेरा तो बहाना बस इतना कि कामों में है तू बिजी।
तेरा बहाना बस इतना कि तू कामों में है बिजी, बताओ राम की तुलना क्यों तुम खुद से ये करते हो, बताओ राम की तुलना बताओ खुद से करते हो, जलाओ दीप ये मन के दिवाली तब ये आएगी, मिटाओ अंधकार अपना दिए की रोशनी आएगी, सफाई घर की ही नहीं सफाई मन की चाहिए, सफाई घर की ही नहीं सफाई मन की चाहिए, कपड़े दाग हो चाहे चरित्र बेदाग चाहिए, कपड़े दाग हो चाहे चरित्र बेदाग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार रचना। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वीरभूमि राजस्थान चलता हूँ, और राजस्थान के जोधपुर से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रशांत साहू जी। मैं चाहूंगा कि वे अपनी रचना, अपनी काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित करें। आदरणीय प्रशांत साहू जी। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करता हूँ और यहाँ बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग को नमन करता हूँ और माँ शारदे को वंदन करता हूँ। मैंने दीपावली पर एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है मेरा संदेश और दीपावली। ध्यान से सुनिएगा, गलती हो तो क्षमा करिएगा। दीपक जब जलता है अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है, दीपक जब जलता है तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है, जैसे हर मन में उम्मीद की किरण जग जाती है। दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं, ये आत्मा की आवाज है। दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं, ये आत्मा की आवाज है। जिसने इसे समझा वही सच्ची अर्थों में दिया है, जिसने इसे समझा वही सच्चे अर्थों में दिया है। राम लौट आए अयोध्या से, पर असली राम तो मन में ही रहते हैं। राम लौट आए अयोध्या से, पर असली राम तो मन में ही रहते हैं। सत्य और अच्छाई का दीप हर दिलों में जलाना है। रावण को हराकर ही मन की दीपावली मनाई जा सकती है। रावण को हराकर ही मन की दीपावली मनाई जा सकती है। जो खुद रोशन होता है वही दुनिया को रोशन कर सकता है। जो खुद रोशन होता है वही दुनिया को रोशन कर सकता है। पटाखों की आवाज में कई बार दिल की खामोशी छुप जाती है। पटाखों की आवाज में कई बार दिल की खामोशी छुप जाती है। सच्ची दिवाली वही जो किसी की उदासी मिटा दे। सच्ची दिवाली वही जो किसी की उदासी मिटा दे। एक छोटा प्रयास भी अंधेरे को दूर कर सकता है। एक छोटा प्रयास भी अंधेरे को दूर कर सकता है। सिर्फ जलती रोशनी नहीं, दिल का उजाला भी जरूरी है। मेरे संदेश का मतलब है पहले अपने भीतर रोशनी फैलाओ। जब मन में उजाला होगा तब ही जीवन चमकेगा। जब मन में उजाला होगा तब ही जीवन चमकेगा। एक मुस्कान एक अच्छे कर्म से भी दीप जला सकते हैं। एक मुस्कान एक अच्छे कर्म से भी दीप जला सकती है। असली प्रकाश दूसरों को अंधकार को मिटाना है। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत शानदार और एक बहुत उपदेशात्मक सुंदर। रचना, जो अपना एक भाव समेटे भी अपने उपदेश देने में और एक अच्छा उद्देश्य प्रकट करने में सफल रही। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आगे इस कवि सम्मेलन की कड़ी को ले चलता हूँ पुणे मध्य प्रदेश। वहां से हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं आदरणीय राजू धाकड़ सरल जी। मैं चाहूंगा वे राजगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं और अपने रचनाओं से इस मंच को सुशोभित करें। आदरणीय राजू धाकड़ सरल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ और सत्य साहित्य गंगा की पटेल के सभी अधिकारी जो हमारे बीच में सामने विराजमान है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ और सभी का शुभाशीष चाहूंगा। एक छोटी सी मेरी रचना है जो अभी कुछ दिन पहले, लगभग 4 से 5 दिन में पहले मैंने उसको देखा और उसके बाद ही उसका किया कि कहीं पर कुछ नेता लोग और झुग्गर झोपड़ियों में जाकर उन गरीबों के मान को ठेस पहुंचा रहे, उन लोगों तक कुछ दान करके एक एक चीजें उनको पकड़ा कर और उनके साथ फोटो सेशन चल रहा उनका, उसके ऊपर मैंने लिखा था। तो सभी का शुभाशीष चाहूंगा। आदरणीय खरे साहब हमारे अभी पटेल पर उपस्थित नहीं है शायद, बाकी उनसे कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनसे सीखने मिला है, तो उसी के ऊपर लिखा है, समझिएगा।
कि भरे बाजार न उछाला कीजिए किसी निर्धन के मान को, भरे बाजार न उछाला कीजिए किसी निर्धन के मान को, अरे संभव है तो स्वयं से भी छिपाया कीजिए हर दान को। गरीब का चिथड़ा ही सही, गरीब का चिथड़ा मेला ही सही, पर आबरू को तो ढकता है। गरीब का चिथड़ा मेला ही सही, पर आबरू को तो ढकता है। खींच कर तस्वीर तार तार ना कीजिए उसके वितान को, खींच कर तस्वीर तार तार ना कीजिए उनके वितान को। एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी, एक कंबल, कुछ पैसे ही तो दिए होंगे। एक वक्त की रोटी, एक कंबल और कुछ पैसे ही तो दिए होंगे। ढिंडोरा पीट कर क्यों पोसते हो अपने इस झूठे गुमान को। माना कि यह दौर है दिखने और कुछ बस दिखाने का, माना कि यह दौर है, माना कि यह दौर है बस दिखने का और कुछ दिखाने का। फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी पर देख कर दूसरे के बखान को, फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी पर देख कर दूसरे के बखान को। किसके लिए आपने क्या किया है, किसके लिए आपने, किसके लिए आपने क्या किया है, इसकी जग में प्रदर्शनी क्यों। किसके लिए आपने क्या किया है, इसकी जग में प्रदर्शनी क्यों। अरे परमात्मा अच्छी तरह से जानता है आपके हर बलिदान को, परमात्मा अच्छी तरह से जानता है आपके हर एक बलिदान को। एक हाथ से दिए, एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथ को पता न चल सके, एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथ को पता न चल सके। दो लोगों के बीच का हस्तांतरण ज्ञात न हो तीसरे कान को। सुना है खत्म हो जाती है दान की महिमा इसके जिक्र से ही, सुना है खत्म हो जाती है दान की महिमा इसके जिक्र से ही, तो बेहतर ही है कि दान करके न सुनाए सारे जहान को। इससे बेहतर है कि दान करके न सुनाए जा रहे सारे जहान को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही और अच्छी एक बात आई पंक्ति में रचना में दूसरी कि मतलब फोटो सेशन का समय है, अच्छी बात है, लोग फोटो खींच कर डालते हैं, मैंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन हमें वो फोटो खींचते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं हम और जो फोटो खींच कर डाल रहे हैं उससे किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। हम तो फोटो खींच कर डाल देते हैं और अपनी एक वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति, जो परेशान व्यक्ति है, वो अपनी इज्जत उस फोटो के साथ लुटा देता है। क्योंकि आज भी भारतीय संस्कृति और हमारा समाज ये कभी स्वीकार नहीं करता है कि हम किसी के दिए हुए चीजों पर रह रहे हैं। तो अगर आप किसी को दान देते हैं, हालांकि वो आप अपने पास से नहीं देते हैं, वो लूट कर उन्हीं का उनको वापस दे रहे हैं। जो भी नेता आज इलेक्शन चल रहे हैं तो बोलते हैं महिलाओं को 10,000 रुपए देते हैं जिससे वो सशक्त होंगी। अरे भाई, अपने नाना या मामा के यहाँ से लाकर नहीं दे रहे हैं, आप उनका ही लूट कर उनको दे रहे हैं। और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण है। अरे नारियों को लाचार किसने बनाया? आपने बनाया। और आज उनको सशक्त करके वो, मुझे एक हिटलर का एक किस्सा याद आता है कि हिटलर एक सभा में बैठा था, एक कबूतर पकड़ कर लेकर आया, उस कबूतर के हर एक पंख को तोड़ता फेंकता चला आया और जब स्टेज पर चढ़ा तो सबकी नजर उसके तरफ थी। वो बेचारा उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि हर पंख को उसके तोड़ दिया गया था। बाद में कुछ दाने लेकर हिटलर ने उस कबूतर को छोड़ा जब, तो कबूतर तो पहले भगा क्योंकि उसको लगा कि इसने तो मेरे सारे पंख तोड़ दिए। लेकिन जब वो उड़ नहीं सका तो आधे एक घंटे के बाद वो कबूतर पुनः उसकी गोद में आकर बैठ गया और गोद में आकर बैठकर उसके उस दानों को चुनने लगा। तो ये है हमारे समाज की हकीकत कि हम अपने उन खैर ख्वाहों को आदरणीय मान लेते हैं जिन्होंने हमारे पंख कतरे हैं और उनके उस दिए हुए भिक्षा को आराम से लेकर ग्रहण करते हैं। ये समाज की हकीकत है। लेकिन फोटो खींचकर या खिंचवा कर हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अर्चना आनंद जी के पास चलें और अर्चना आनंद जी अपने काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित करें, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं। स्वागत है अर्चना आनंद जी का। सर्वप्रथम पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को मेरा प्रणाम एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आज सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, लेकिन आज मैं भगवान राम के पास लेकर चलती हूँ आप लोगों को। जब वो अवध में आए थे तो उस वक्त का क्या माहौल था, उसको शब्द देने की कोशिश की है।
आप लोग सुनिएगा। जलाओ दीप खुशियों के, जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। बरस 14 बिता वन में, बरस 14 बिता वन में, सकुशल संग सीता लाए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। प्रतीक्षा पूरी हुई माँ की, प्रतीक्षा पूरी हुई माँ की, दिल उर्मिल का भी धड़का था। प्रतीक्षा पूरी हुई माँ की, दिल उर्मिल का भी धड़का था। देख राजा को अपने, देख राजा को अपने, सुना सिंहासन का दर्द छलका था। देख राजा को अपने, सुना सिंहासन का दर्द छलका था। दिन बीते जुदाई के, दिन बीते जुदाई के, आज क्षण मिलन के आए थे। दिन बीते जुदाई के, आज क्षण मिलन के आए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। अगला बंद है। प्रसंग आए हैं, प्रसंग आए हैं जब अवध आगमन का, प्रसंग आए हैं जब अवध आगमन का, तो बात कैसे ना करें हम सुत कैकेयी का। भाव मन में थे भरे, भाव मन में थे भरे, पर मुख पर बात ना आई। भाव मन में थे भरे, पर मुख पर बात ना आई। देख दंडवत ओ गिर पड़े थे, देख दंडवत ओ गिर पड़े थे, लिपट रोए थे रघुराई। भाई से भाई का मिलन सचमुच बड़ा ही अद्भुत था। भाई से भाई का मिलन सचमुच बड़ा ही अद्भुत था। आंसू तो गिरे थे आंखों से, आंसू तो गिरे थे आंखों से, पर वो बन गया एक समंदर था। स्नेह भुजाओं का क्या होता है, स्नेह भुजाओं का क्या होता है, वो संसार को संदेश थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए। कर बन गमन रघुबर, कर बन गमन कर बन गमन रघुबर, रघुकुल रीत निभाए थे। कर बन गमन रघुबर, रघुकुल रीत निभाए थे। पिता के आदेश और पितृधर्म निभाए थे। कर बन गमन रघुबर, रघुकुल रीत निभाए थे। पिता के आदेश और पितृधर्म निभाए थे। तपा निज जीवन जंगल में, तपा निज जीवन जंगल में, हमें मर्यादा धर्म बताए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। जलाओ दीप खुशियों के, आज घर राम आए थे। इसी के साथ सबको धन्यवाद मेरा। बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात प्रस्तुत की, और जो वियोग और संयोग श्रृंगार से अनुसुप्त करके अपनी रचना प्रस्तुत किया आपने, कि एक तरफ उर्मिला जी का 14 वर्षों का वनवास जो महल में बीता, और एक तरफ 14 वर्ष का भरत जी का वनवास जो नंदीग्राम में बीता, और 14 वर्ष का भगवान श्री राम और लक्ष्मण का वनवास जो भटक भटक कर बीता। माता सीता का 14 वर्ष का वनवास जिसमें से अधिकांश समय लंका में बीता। ये सबकी एक संरचना को समेटे हुए जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए, तो वो जो एक समय था वो एक थम सा गया था, और उसका एक जो भाव था वो एक अलग ही तरीके का भाव था। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक और प्रोफेसर सर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल सिंह जी, जो दिल्ली से हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। सर, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस मंच को सुशोभित करें। प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल सिंह जी। जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे निमंत्रित करने के लिए। और जितने सारे कवि कवित्रियां, बहुत विद्वान लोग यहाँ पे हैं, उनका भी करबद्ध सभी को नमस्कार, सभी का अभिवादन। और आज तो धनतेरस है, और हम तो यही मानते हैं कि भाई लक्ष्मी का असली रूप तो स्त्रियां होती हैं, चाहे वो हमारी बहन के रूप में हो, हमारी माँ के रूप में हो, हमारी पत्नी के रूप में हो। तो इतना अच्छा आपने ये आयोजन और इस सुंदर अवसर पर किया, उसके लिए और आपको विशेष विशेष आभार। रही बात कविता की, टॉपिक आपका बहुत अच्छा था और हमने भी उसके लिए लिखा था, लेकिन प्रयास इतना किया कि लिखते लिखते थक गए। फिर भी थोड़ा सा मैं रिसाइट करूंगा। मैंने प्रकाश, टॉपिक तो आपका अंधकार से प्रकाश की ओर है, और वैसे तो बोलते हैं कि भाई ज्ञान भी, जो दीपक जलता है वो भी, और ज्ञान की भी, जब हम अपने भारतीय जो हमारे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, वो चाहे गांधी जी को हम लेते हों, चाहे हम अपने विवेकानंदा जी को लेते हो, यही दो विद्वानों को हम फॉलो करते हैं अपनी शिक्षा के मॉडल में। तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई मुझे तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
हे माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती माता, मुझे तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। बहुत सुंदर टॉपिक आपका है। मैंने भी छोटा सा कोशिश किया है। अब मैं तो पता नहीं, आप बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे, जानते भी होंगे, मैं तो वैसे वैज्ञानिक था, शौक से लिखता रहा। राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला 2004 में, वो भी लिखने पे ही मिला था, भले ही मैंने वो टेक्निकल पेपर लिखा हो। लेकिन अब 2022 से आप लोगों के बहुत अच्छे मैंने शायद कुछ किया होगा, मेरा प्रारब्ध होगा आप जैसे विद्वान। और सबसे खुशी तो ये होती है कि इसमें महिलाएं जो लिखती नहीं थी, आज एक तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन वो करती, जिसके लिए हम कहते थे ये अबला, अबला जीवन आए तुम्हारे यही। अरे भाई, ये अबला नहीं है, ये सबला है। वो अबला जब होती थी जब छायावाद के कवि होते थे, जब अंधेरे में बैठ के वो लिखते थे छाया में। आज ये अबला नहीं है, आज तो सबला है। और इनका बहुत चले, थोड़ी सी सबला होगी। वैसे तो कुछ हमारी बहनें हो गई हैं, तो ये तबला बजाने की भी माहिर है, अच्छा सा तबला भी बजा सकती हैं। अबला का वो याद गया, तो प्रकाश के रूप में ही मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। वैसे तो एक बार फिर आप सभी को नमन, अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रोग्राम था। और ऐसा प्रोग्राम तो देख के मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे से ही नसीहत दी कि अब आने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम है, हमें अटेंड करने। मैंने लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर ही लिखा है। तो प्रकाश तो देखिए, प्रकाश एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रेरणा का स्रोत भी है। और इसके इतने रूप हैं, कवियों ने तो बहुत अच्छा भी कुछ लिखा है। मैं भी थोड़ा सा उसी तरफ लिखने का कोशिश किया, और मैं आप लोगों के समक्ष ये एक छोटा सा कलेक्शन है मेरा, पंक्तियों के कलेक्शन मैं तो कहता हूँ, कोई मैं कवि वो भी नहीं हूँ, बस लिखता रहता हूँ ऐसी। प्रकाश से ही जग में चेतना की धार बहती है। एक हमारे बहुत उत्तर प्रदेश के सुरेंद्र जी, आपसे जरूर निवेदन चाहूंगा, और सभी जो हमारे कवि कवित्राएं बैठे उनसे भी। एक हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग, तो उनको राज कवि 1974 मिला भी था, उन्होंने भी प्रकाश के ऊपर लिखा है, और उन्होंने मोटिवेशन पे भी बहुत सारी लिखा। तो उनकी एक कविता जो मुझे आज भी याद है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ऐसा ना हो ये व्यर्थ ना हो, जीवन लेके भी व्यर्थ ना हो। तो उन्होंने कहा भाई आशा रखो, आगे बढ़ते रहो। और लाइट के लिए वो फिट, कहीं भी ले जाइए, प्रकाश ऐसे अंधेरे को, ऐसी अंधेरी रात को चीर के बाहर आता है। उसी के रूपों में मैं लिखा है कि प्रकाश से ही जग में चेतना की धार बहती है, अंधियारे मन में भी नई सुबह कहती है, अंधियारे मन में भी नई सुबह कहती है, ज्योति बनकर अब अंतर मन में उतर जाती है, ज्योति बनकर अब अंतर मन में उतर जाती है। तो हर पीड़ा भी ज्ञान की राह दिखाती है, हर पीड़ा भी। दुख किस लिए था, अंतर मन को क्यों करेगा, क्योंकि दुख था, पीड़ा थी, दर्द था। ज्योति बनकर जब अंतर मन में उतर जाती है तो हर पीड़ा की ज्ञान की राह दिखाती है। दीप्ति की झिलमिल, दीप्ति ये भी प्रकाश का ही रूप है, दीप्ति की झिलमिल से झरने झरते हैं भावों के, झिलमिल, दीप्ति की झिलमिल से झरने झरते हैं भावों के, और कवि के शब्दों में मिलते हैं दीप स्वभाव के, कवि के शब्दों में खिलते हैं दीप स्वभाव के, प्रभा बिखरे हर हृदय गगन में शांति बनकर। क्या बिखरे, प्रभा, सुबह हुई, लाइट ही आई, प्रभा बिखरे जब हृदय गगन में शांति बनकर, तब हर मन मंदिर लगने लगे प्राण धन बनकर। तेज वही जो अन्याय के तम को हर ले, तेज वही, द इंटेंसिटी, तेज वही जो अन्याय के तम को हर ले, जो अंधकार था, जो दुर्बलता थी, जो निर्बलता थी, जो निडरता थी, जो दुर्बल के हृदय में शक्ति का ज्वार भर दे। कांति वही, कांति दैट आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइट, वो भी प्रकाश का ही रूप है। कांति वही जो करुणा में स्नान कराए, कांति वही जो करुणा में स्नान कराए, जो मानव को मानवता का अर्थ समझाए। रोशनी वही, फिर उसका
प्रकाश का ही रूप लिया। रोशनी वही जो हर परहित में खुद को जलाए, रोशनी वही जो परहित में दूसरों के हित के लिए खुद को जलाए, दीप बनकर जो जीवन का सच सिखाए, आलोक वही जो विचारों को दिशा दे जाए, आलोक वही जो विचारों को दिशा दे जाए, अज्ञान के त्रिम को सहज मिटाए, प्रकाश की है यात्रा अनंत से अनंत तक जाए, और शब्दों में आत्मा का आलिंगन करवाए। शब्दों में यशपाल सिंह कहे, यही तो जीवन का सार है, और जहां हर मन में प्रकाश ही अवतार है, प्रकाश ही अवतार है, प्रकाश ही अवतार है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने अच्छे से सुना, और भाई मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और एक बार सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी बहनों को, मेरे जो भी बड़े हैं, मुझे तो सब छोटी बहनें ही लग रही हैं, सबको एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के बिना ये कुछ जलता नहीं है। और सुरेंद्र जी, मैंने 1-2 लाइन पहले भी गाई थी, और 2 लाइन इन बहनों के लिए गाकर मैं अपना काव्य पाठ, हालांकि मैंने ज्यादा समय ले लिया, मुझे नहीं लेना था, प्लीज मुझे परमिट कर दें। स्वागत। मैं बोल सकता हूँ अपनी बहनों के लिए 2 शब्द? जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। बेटी घर की चांदनी और फूलों का और जिस घर में बेटी नहीं, वो घर रेगिस्तान। जिस घर में बेटी नहीं, वो घर रेगिस्तान। और थोड़ा सा और आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा, एक माँ के लिए भी, बस उसके बाद फिनिश, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि माँ भी हमें आशीर्वाद देती थी। हालांकि मेरे पास तो दोनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है, आज की तारीख में तो तीनों ही नहीं है, ना बेटी है, ना पत्नी है, ना माँ है। मैं तो सभी को अपनी बेटियां समझता हूँ, और जो बड़ी उम्र की होती है उनको अपनी माताएं समझता हूँ। अगर आप सुरेंद्र जी परमिशन दे तो माँ के लिए, और क्योंकि ये त्योहार ऐसा है, माँ याद आती है सर। जी स्वागत है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, माँ से पढ़कर कुछ नहीं, क्या दौलत क्या ना। मेरी डिग्री ले लो, 2 PhD किया, राष्ट्रीय पुरस्कार लिया, माँ नहीं है, तो इस नाम का करूंगा क्या। माँ से पढ़कर कुछ नहीं, क्या दौलत क्या ना, और चरण छुए जो माता के, हो गए तीरथ धाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भूताभार से बहन, ये कभी किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकती है। और मैं कभी भी किसी भी काव्य पाठ में जब मैं आयोजन करता हूँ तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरीके से एक, चूंकि समय भी ऐसा है कि हम अंधकार से प्रकाश की बात कर रहे हैं, और प्रोफेसर सर ने एक ऐसी बात छेड़ दी कि हम सभी लोग मतलब परेशान होते हैं जब हमारी माएँ हमारे साथ नहीं रहती हैं, तो हम लोगों को लगता है कि आगे कुछ अब रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उस पर मेरी एक रचना है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी रचना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कि माना अंधकार गहरा है, माना अंधकार गहरा है, सांसों पर भी लगा पहरा है। माना अंधकार गहरा है, सांसों पर भी अब पहरा है। आगे कोई लीक नहीं है, दुख में कोई शरीक नहीं है,
पर इन अवरोधों से डर कर क्या जुगनू बन जाएं हम, क्यों न इन तूफानों से एक दीपक बन लड़ जाएं हम, क्यों न इन तूफानों से एक दीपक बन लड़ जाएं हम। कई बार हमको ये महसूस होता है कि हमारी माँ नहीं है हमारे साथ, हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं है, हमारी बहनें हमारे साथ नहीं है, हमारे सहयोगी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका मार्ग हमको खुद बनाना पड़ता है, और उन लोगों की यादें या उन लोगों के भाव हमारे अंदर जरूर रहते हैं कि मार्ग सभी अवरुद्ध हुए हैं, देव सभी भी विरुद्ध हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। कई बार हमको मतलब ऐसा लगता है कि देवी देवता क्या हैं जब हमारे साथ हमारे लोग नहीं हैं। तो मार्ग सभी अवरुद्ध हुए हैं, देव सभी भी विरुद्ध हुए हैं, मार्ग में आगे कुआं कुआं है, नैन के आगे धुआं धुआं है, पर इस धुंधले जीवन से डर कर के क्या मर जाएं हम, क्यों न इन तूफानों से एक दीपक बन लड़ जाएं हम, क्यों न इन तूफानों से एक दीपक जी बन लड़ जाएं हम। और आखिरी बंद इस रचना का कि आत्ममुग्ध अब राजनीति है। और जब हम अपने साथियों के या अपने परिवार वालों से दूरी महसूस करते हैं, हमको ये लगता है कि हमारे छत्र छाया में एक राजनीति है, एक राजा है, एक शासक है, हमारे नेता हैं जो हमको साथ देंगे और हमारी पीड़ाओं को हरेंगे। उनका क्या होता है कि आत्ममुग्ध अब राजनीति है, कूटनीति ही कूटनीति है, लाक्षागृह के शब अंदर है, लाक्षागृह के शब अंदर है, शकुनी के ही सब बंदर हैं, और कुटिल शकुनी के षड्यंत्रों से डर कर क्या मर जाएं हम, क्यों ना विदुर नीति से सारे दुख को ही हर जाएं हम, हाँ, क्यों ना ये इन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तूफानों से बहुत एक सुंदर सर, बहुत बहुत दीपक सुंदर बन लड़ जाएं हम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आप सर, सभी बहुत लोगों ने बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, अति सुंदर। बहुत बहुत सुरेंद्र जी, आभार। एक छोटी सी रचना है जो दिवाली पर कल ही मैंने लिखी है, क्योंकि दिवाली का उत्सव है, तो मैं सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत है। जी सिर्फ 2 बिल्कुल, मिनट लगेंगे, आपने ज्यादा नहीं। अपनी रचना नहीं सुनाई थी, और सुनीता जी का भी एक छोटा सा काव्य पाठ हम लोग सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने जो उद्देश्य की जी पूर्ति के लिए एक जी अच्छा सा संदेश दिया था। तो एक रचना आप दोनों लोगों की सुनकर आज के जी काव्य पाठ का विराम करेंगे। बहुत सुंदर भाव था, जी। और तो स्वागत है। जी मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे दिवाली पर अयोध्या पधारे, किया कार्तिक अमावस्या को दिए जला के उजियारा, सबने श्री राम को प्रेम भरी आंखों से निहारा। जिस माँ कैकेयी के कारण मिला था वनवास, उन्हीं से मिले जाकर पहले सबसे किया उनको खास, निभाया प्रण रख वचन का मान, तभी कहलाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राजपथ से होकर दूर रहे, ऋषि संतों का उद्धार किया, सदाचार में रहकर सदा मर्यादा में व्यवहार किया, दी सीख धर्म पर चलने की, सबको कराया धर्माचरण, नाश किया दुष्टों का जिनके थे पाप कर्म और अपचरण। शबरी जटायु को सदगति दी, शबरी जटायु को दी सदगति, कंभद का संहार किया, बाली को धाम पहुंचाया, सुग्रीव को राज तिलक दिया, रावण का घमंड मिटा दिया, खाक में मिला दिया उसका खेल, लंकापुरी का हुआ उद्धार, जब श्री राम ने फैलाया अपना मेल। सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी संगोष्ठी रही। धन्यवाद सुरेंद्र जी, सभी को मेरा नमन, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना थी, बहुत ही सुंदर बहन जी, बहुत ही कमाल की लगी, और बहुत ही दिल को छुई, अति सुंदर उत्कृष्ट रचना है। और सुरेंद्र जी, आपने ऐसे ऐसे हीरे, मैं तो सच में बिल्कुल नतमस्तक हूँ आपके सामने कि इतना अच्छा कलेक्शन, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी भावनाएं,
ऐसे ऐसे विचार और कविता में, और आप खुद भी ओतप्रोत हो सर। यही तो हमारी मिट्टी की सौंधी सौंधी बू है। ये सब बैठी है हमारी मिट्टी की सौंधी सौंधी बुई है सर। ये वो खुशबू है जो इस भारत में ही मिलती है, अमेरिका में, कनाडा में, जापान, कहीं नहीं मिलती सर। बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। और आपकी जो वाणी है और आपके जो भाव हैं बहुत सुंदर है। मैं सम्मान करता हूँ आपकी भावनाओं का।